नमस्कार दोस्तों, आज 5 मई 2026 को केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब अगला सवाल ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आप सभी को पता होगा, अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश थे, अर्थात 34 न्यायाधीश थे। और अब इस मंजूरी के बाद में, अब इस संख्या को बढ़ाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 37 प्लस 1 हो जाएगी, अर्थात 37 अन्य न्यायाधीश प्लस 1 CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात कुल मिला के 38 न्यायाधीश हो जाएंगे। कहाँ पर? भारत की सुप्रीम कोर्ट में। अब आपका ये सवाल होगा, तो संसद तय करती है ना सुप्रीम कोर्ट में जज कितने होंगे कितने नहीं होंगे। तो आपको पता होगा, डेमोक्रेसी में सरकार जिसकी होती है वो सब तय करती है। तो सरकार के मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को अनुमति दे दी। अब हमारा संसदीय मंत्री होता है, वो कहाँ रखेगा? संसद में इस बिल को रखेगा और संसद अपने सामान्य बहुमत के माध्यम से इस बिल को क्या कर देगी? पास कर देगी। तो इस जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब आपका ही सवाल होगा, तो फिर ये संविधान में संशोधन नहीं होता क्या? तो नहीं, संविधान में संशोधन नहीं होता, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 124 का सब क्लोज 1 है, वो ये कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और वो मुख्य जिसका जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है। और इसके अलावा उसमें ये बात भी बोली गई है, मूल संविधान की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें ये भी बात भी बोली गई है कि उसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन 1956 में हमारी संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई? 10 कर दी गई। और तब से लेकर लगातार सर्वोच्च न्यायालय में संख्या में यदि चेंज करना होता है तो वो जो एक्ट है उस एक्ट में ही संशोधन होता है, संविधान में संशोधन नहीं होता है। अर्थात ये एक ऑर्डिनरी बिल है, इसलिए क्या हो जाएगा, केवल एक्ट में संशोधन होने से ही क्या हो जाएगा, जजों की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। और एक्ट में संशोधन कर रहे हैं इसलिए संविधान संशोधन नहीं है, और संविधान संशोधन नहीं है तो संसद का विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। विशेष बहुमत केवल जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उनमें जरूरत होती है, सामान्य बिल होते हैं उनमें जरूरत नहीं है। तो ये एक सामान्य बिल है। इसके अलावा हम बात करें, 1956 में न्यायाधीशों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। 1900 उसके बाद में बात करें 1977 में 1960 में 13 कर दी गई, 1977 में 13 से 17 कर दी गई, और 1986 में 17 से 25 कर दी गई थी, और 2008 में 25 से 30 कर दी गई थी, और 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार के द्वारा 30 से बढ़ा के संख्या कितनी कर दी गई थी? 33 प्लस 1 कर दी गई थी। और आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है कि संख्या कितनी हो जाएगी? 37 प्लस 1 हो जाएगी। तो अब ये क्यों किया गया निर्णय? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस लगातार बढ़ रहे हैं, न्याय में डिले नहीं हो, और बेंच स्ट्रेंथ बनाने के लिए भी ये चीज़ निर्णय लिया गया है, जो कि एक अच्छा निर्णय है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। जानकारी अच्छी लगे